अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में बात करूंगा एटीएस और एएमएफ एप्लीकेशन के हवाले से कि डिफरेंस क्या है, एटीएस एप्लीकेशन किसे कहते हैं और एएमएफ एप्लीकेशन क्या होती है, दोनों में फर्क क्या होता है। बेसिकली अक्सर ये होता है कि लोग समझते हैं शायद एटीएस और एएमएफ जो है वो एक ही चीज का नाम है। अच्छा, दो अलग चीजें हैं, दोनों में अलग फर्क होता है। इसमें एटीएस एक अलग एप्लीकेशन होती है और एएमएफ जो है वो एक अलग एप्लीकेशन होती है। एटीएस स्टैंड फॉर ऑटो ट्रांसफर स्विच कहते हैं उसको, ऑटो ट्रांसफर स्विचिंग होती है वो, और एएमएफ होता है ऑटो मेंस फेलियर। एक चीज होती है एप्लीकेशन और एक होती है प्रोडक्ट, यानी कोई कंट्रोलर, कोई पीएलसी, कोई डिवाइस जो इस एप्लीकेशन को अचीव करे। तो जो कंट्रोलर या डिवाइस एटीएस एप्लीकेशन को अचीव करेगी तो उसको हम एटीएस कंट्रोलर कहेंगे या एटीएस मॉड्यूल कहेंगे या ऑटो ट्रांसफर स्विच उसको मॉड्यूल बोला जाएगा या उसको हार्डवेयर बोला जाएगा। और दूसरी चीज होती है एएमएफ एप्लीकेशन, और उस एएमएफ एप्लीकेशन को अचीव करने के लिए हम अगर कोई कंट्रोलर यूज करें, कोई रिले लॉजिक सिस्टम यूज करें या कोई प्रोडक्ट यूज करें तो वो कंट्रोलर या वो मॉड्यूल एएमएफ मॉड्यूल कहलाएगा। अब फर्क क्या होगा कि सिंपल आप ये समझें कि जब हम एटीएस एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये बात कंफर्म होगी कि उस एप्लीकेशन को अचीव करने के लिए कोई एटीएस कंट्रोलर या कुछ एटीएस अरेंजमेंट या मॉड्यूल एक हार्ड फॉर्म में मौजूद है जो उस एप्लीकेशन को अचीव करवाएगा। तो एटीएस मीन कि दो डिफरेंट सोर्स होंगे, सोर्स 1, सोर्स 2। किसी भी एक सोर्स को दूसरे सोर्स पे शिफ्ट करने का जो नाम होता है वो एटीएस कहलाता है, यानी ऑटो ट्रांसफर स्विच। फॉर एग्जांपल आपके पास सोर्स 1 है, सोर्स 1 में आपके पास है कमर्शियल पावर या ग्रिड की सप्लाई है, और सोर्स 2 में आपके पास जनरेटर की सप्लाई है, या इवन सोर्स 2 में भी आपके पास ग्रिड की सप्लाई हो सकती है। तो दो डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, या वो दो ग्रिड की सप्लाई हो सकती है यानी दो कमर्शियल पावर हो सकती हैं, या वो दो जनरेटर्स भी हो सकते हैं। दोनों में किसी एक के फेलियर पे दूसरे सिस्टम के ऊपर शिफ्ट करवाने का जो काम है वो एटीएस करवाता है। वो एप्लीकेशन जो होगी वो एटीएस होगी, यानी ऑटो ट्रांसफर स्विच। वंस सोर्स इज द फेल देन ऑटोमेटिकली द पावर विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट अवेलेबल सोर्स। तो वो सोर्स जब अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेकर होगा, जो कॉन्टेक्टर होगा आपका, वो उस लोड के ऊपर शिफ्ट करवा देगा। तो ये एटीएस एप्लीकेशन कहलाती है। एटीएस एप्लीकेशन को अचीव करने के लिए आपके पास दो स्विचिंग डिवाइसेस का होना जरूरी है, यानी दो ब्रेकर या दो मैग्नेट कॉन्टेक्टर्स का होना जरूरी है, और एक आपके पास उन दोनों कॉन्टेक्टर या ब्रेकर को कंट्रोल करने का अरेंजमेंट होना जरूरी है। वो कोई कंट्रोलर हो सकता है, कोई मॉड्यूल हो सकता है, वो रिले लॉजिक सिस्टम हो सकता है जिसमें आपके पास तो आप मल्टीपल रिलेज को यूज करके एक लॉजिक डिजाइन करके उन दोनों कॉन्टेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। जब एक सप्लाई अगर फेल होती है तो दूसरी सप्लाई को स्टार्टिंग कमांड जाएगी, और जब वो अवेलेबल हो जाएगी तो दूसरा कॉन्टेक्टर शिफ्ट हो जाएगा उसके ऊपर या ब्रेकर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एटीएस एप्लीकेशन कहलाएगी। ठीक है, इसमें फर्क ये होगा कि आपके पास कोई दोनों सोर्स डिफरेंट सोर्स है, आपके पास दोनों सेम सोर्स भी हो सकते हैं, जबकि एएमएफ एप्लीकेशन जो है जिसको ऑटो मेंस फेलियर एप्लीकेशन कहते हैं, उसमें एक सोर्स आपका कमर्शियल पावर होगा और दूसरा सोर्स आपका जनरेटर होगा। उसमें दो सोर्स सेम नहीं हो सकते, उसमें दोनों कमर्शियल पावर नहीं हो सकती, उसमें दोनों जनरेटर्स नहीं हो सकते। ये मेजर डिफरेंट है। सबसे पहला फर्क तो ये यहां पर आ जाता है कि आपके एएमएफ के अंदर एक कमर्शियल पावर होगी लाजमी, जिसको हम मेंस बोलते हैं, इसलिए इसके नाम में मेंस फेलियर यानी मेंस ऑटोमेटिक मेंस फेलियर। तो मेंस इसके नाम के अंदर भी है एएमएफ। तो वहां पर एक मेंस सप्लाई होगी, एक कमर्शियल पावर होगी, एक यूटिलिटी होगी वहां पर। तो फर्स्ट और प्राइमरी जो सोर्स होगा वो यूटिलिटी का होगा, वो मेन सप्लाई होगी, और जो सेकंड सोर्स होगा, जो स्टैंड बाय सोर्स आपका होगा, जो आपका डुअल दूसरा सोर्स होगा, वो आपका डीजल जनरेटर या गैस जनरेटर या कोई भी जनरेटर सप्लाई हो सकती है, जिसका काम ये होगा कि अगर मेंस फेल होती है, अगर आपकी कमर्शियल पावर या यूटिलिटी आपकी फेल होती है, फेलियर आता है, शटडाउन होता है, आपका ब्लैकआउट होता है किसी भी वजह से, पीछे से फीडर ट्रिप होने की वजह से या कोई भी लोड शेडिंग है आपकी, वट एवर जो भी रीजन हो सकती है, तो आपका सेकंड सोर्स को ऑटोमेटिकली एक कमांड जनरेट होगी। ये एएमएफ कंट्रोलर, एएमएफ मॉड्यूल जो है वो एक कमांड इनिशिएटिव करेगा आपके जेनसेट को, जिससे वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद ये उसको लोड पे शिफ्ट करवा देगा। तो एएमएफ जो कंट्रोलर है, एएमएफ जो मॉड्यूल है, वो इस एप्लीकेशन को अचीव करने के लिए जरूरी होता है। तो किसी एएमएफ
पैनल कह लें, एएमएफ स्विच गियर कह लें, तो एएमएफ जो सिस्टम होता है, यानी इस एप्लीकेशन को अचीव करने के लिए एक सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है जिसको एएमएफ सिस्टम कहते हैं। वो एक पैनल होगा, एक स्विच गियर होगा, आपका एक कंट्रोल गियर होगा, जिसके ऊपर एक एएमएफ कंट्रोलर लगा होगा, एक एएमएफ मॉड्यूल होगा, या आपका रिले लॉजिक सिस्टम बनाएंगे आप, जो कि एएमएफ कंट्रोलर या एएमएफ मॉड्यूल जो है वो नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो कंट्रोलर होते हैं, वो पीएलसी भी हो सकता है। और उस पैनल के अंदर कुछ रिलेज होंगी स्विचिंग के लिए, जो जिसको कंट्रोल रिले कहते हैं, जो डीसी रिलेज होती हैं, जिसको इंटरपोजिंग रिलेज भी बोलते हैं। और उसके अंदर आपके दो स्विचिंग डिवाइसेस होंगी, दो ब्रेकर हो सकते हैं, दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर हो सकते हैं। दोनों में से आप जो भी यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये ऑटो मेंस फेलियर का एक मेजर डिफरेंस है। दूसरी चीज इसमें यह है डिफरेंस कि जब भी एएमएफ की बात की जाएगी तो उसके अंदर मेंस की प्रोटेक्शन होगी। उसमें मेंस की अंडर ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन होगी, मेंस की अंडर ओवर फ्रीक्वेंसी की प्रोटेक्शन होगी, और दूसरी चीज मेंस का जो फेज फेलियर है वो प्रोटेक्शन लाजमी होगी उसके अंदर। यानी तो इस तरह की जो प्रोटेक्शन होगी वो मेंस से रिलेटेड होगी। यानी कमर्शियल पावर का कोई फेज फेल होता है तो भी वो सेकंड सोर्स को कमांड देकर स्टार्ट करवा देगा कि एक फेज फेल हो चुका हुआ है, या मेंस के कमर्शियल पावर का अगर कोई वोल्टेज में मसला आता है, ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं, तो फ्लक्चुएशन होती है, जो भी हमने उस पर वोल्टेज लेवल सेट किया हुआ है, तो भी वो सेकंड सोर्स को स्टार्ट करवा देगा। तो ये टिपिकल फीचर जो होते हैं ये एएमएफ एप्लीकेशन या एएमएफ कंट्रोलर या एएमएफ मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं। तो एटीएस के अंदर ये वाला फीचर नहीं होगा। एटीएस कंट्रोलर या एटीएस मॉड्यूल या एटीएस एप्लीकेशन जो है वो कभी भी कमर्शियल पावर की प्रोटेक्शन उसके अंदर नहीं होती है। उसके अंदर अंडर ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन नहीं होगी, उसके अंदर फेज फेलियर की प्रोटेक्शन नहीं होगी। सिंपली वो एक सोर्स को सेंस कर रही है और उसको लोड की तरफ उसने डाइवर्ट किया हुआ, दैट्स इट। ये उसका काम होता है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो एटीएस जो है वो दो सोर्सेज को मॉनिटर करके उनके दरमियान शिफ्टिंग करवा रहा होता है, उसको हम ऑटो ट्रांसफर स्विचिंग कहते हैं। एक वन सोर्स टू सेकंड सोर्स, सेकंड सोर्स टू वन सोर्स, उसमें एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा, जिसको सोर्स 1 कह सकते हैं, सोर्स 2 कह सकते हैं। जबकि एएमएफ के अंदर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कमर्शियल पावर की होती है, मेन्स आपकी कमर्शियल पावर होती है, मेन सोर्स आपका कमर्शियल पावर होता है, सेकंड सोर्स आपका जो होता है वो जेनसेट होता है। तो इसलिए ये डिफरेंस है आपके एटीएस एप्लीकेशन में और एएमएफ एप्लीकेशन के अंदर। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ आप समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करें, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।